वेलकम एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल विद जीरो एसोसिएशन। तो हमने इसके पहले जो भी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम के लिए जो भी लेक्चर्स अभी तक पढ़े हैं उसमें हमने सिंपली सपोर्टेड बीम को पूरी तरीके से कवर कर लिया है। सिंपली सपोर्टेड बीम में मैंने आपको पॉइंट लोड, यूडीएल, कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ, ये तीनों चीज़ें मैंने आपको बहुत अच्छे समझा दी है। अब हम लोग नई बीम समझने वाले हैं जिसका नाम है कैंटिलीवर बीम। मैंने टाइप्स ऑफ बीम में आपको बीम्स के टाइप बताए थे, उन्हीं में एक एक को हम समझते जाएंगे। देखिए ध्यान से, कैंटिलीवर बीम में मैं आपको कुछ कंडीशंस बताऊंगा। उन कंडीशंस को अगर आपने ध्यान में रख लिया तो आपको बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स में कभी दिक्कत नहीं आएगी। वो एक फॉर्मूला टाइप में मैं आपको बता दूंगा। तो पहली कंडीशन जो है कैंटिलीवर विथ एंड एंड लोड। मान लीजिए हमारे पास ये एक कैंटिलीवर बीम है और इसके फ्री एंड पर एक लोड W लग रहा है। ये L लेंथ की बीम है, दिस इज A एंड B। तो आपसे कोई बोलता है कि इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम बनाइए। तो इसके लिए आपको दिख रहा है W जो लोड है वो नीचे की ओर लग रहा है। तो नीचे की ओर लग रहा है मतलब माइनस का साइन आएगा। तो मैं अगर शियर फोर्स डायग्राम इसका बनाऊं, शियर फोर्स डायग्राम, तो ये कुछ इस तरह से बनेगा। W लोड नीचे की ओर, इसलिए यहां से यहां तक दैट इज W, ठीक है। और फिर यहां से यहां के बीच में कोई भी लोड नहीं लग रहा, तो ये जो शियर फोर्स डायग्राम है ये बिल्कुल स्ट्रेट मूव करेगा और फिर यहां पर प्लस W दैट इज ये W, ये माइनस का साइन। ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। शियर फोर्स डायग्राम सिंपल ऐसा ही बनेगा, कोई भी चेंजेस नहीं आएंगे। अब अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम जब मैं बनाऊंगा तो फ्री एंड पर कितना लोड लग रहा है? W का लोड लग रहा है। तो यहां पर जब W का लोड लग रहा है तो एक चीज ध्यान रखिएगा, जब W का लोड यहां पर लग रहा है तो इसके आगे की ओर जब मैं बढ़ाता जाऊंगा तो जो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है वो कुछ इस तरह। अब यहां पर जो मैंने आपको एक बार पहले ही कॉन्सेप्ट बताया था कि ये 0 डिग्री का कर्व है, तो शियर फोर्स डायग्राम से 1 डिग्री ज्यादा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम है। तो यहां से ये कुछ ऐसा बनेगा, ठीक है। और ये जो डिस्टेंस है दैट इज WL, ठीक है, दैट इज WL। ये भी निगेटिव होगा। ये बन गया मेरा बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। अब आपके जिंदगी में बहुत सारे होशियार लोग आएंगे जो आपसे पूछेंगे प्रश्न, और वो क्या प्रश्न पूछ सकते हैं? आपसे ये पूछा जा सकता है कि बेटा ये एक सेक्शन है X सेक्शन जिसकी डिस्टेंस फ्री एंड से X डिस्टेंस पर है, तो बेटा इस यहां पर आप बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू बता दीजिए। तो शियर फोर्स तो आपको दिख रहा है पूरे पर W ही है, लेकिन बेंडिंग मोमेंट की वैल्यू क्या? यहां से यहां तक। तो एक चीज ध्यान रखिएगा, ये क्या है? WL, लोड इनटू लेंथ। तो आप इसको भी बता सकते हो कि सर ये W इनटू X है, क्योंकि यहां की डिस्टेंस X है। सिंपल, क्लियर। पहला केस ये है कि अगर फ्री एंड पर पॉइंट लोड लग रहा हो तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम कैसे बनेंगे। ओके। सेकंड केस है हमारे पास, वो ये बोलता है कि आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है। पहला था पॉइंट लोड एक्ट कर रहा था। अब देखिए ध्यान से, आपके पास ये एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर एक यूडीएल एक्ट कर रहा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड, जिसकी इंटेंसिटी है W पर यूनिट लेंथ, और इसकी लेंथ है L। अब इसका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम आपको ड्रॉ करना है, ठीक है। तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और शियर फोर्स डायग्राम ड्रॉ करने का सिंपल रूल, पहले के लिए मैंने आपको फॉर्मूले बता दिए। शियर फोर्स डायग्राम W होता है और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम WL होता है, जो भी लेंथ होती है जहां तक हमें निकालना होता है उसका मल्टीप्लाई। लेकिन यहां पर अब यहां पर आ गया UDL, तो आपका जो शियर फोर्स डायग्राम है वो कुछ ऐसा बनेगा। यहां से कुछ ऐसा,
दिस इज नेगेटिव साइन, दैट इज WL, और दिस इज SFD, शियर फोर्स डायग्राम। और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की अगर मैं बात करूं तो चूंकि ये 1 डिग्री का कर्व है तो यहां पर ये एक 2 डिग्री का कर्व बनाएगा, दैट इज पैराबोला, और ये जो डिस्टेंस होगी दैट इज WL²/2। ये बन गया आपका बेंडिंग मोमेंट डायग्राम। और फिर आपसे अगर कोई पूछता है कि सिंपल इस सेक्शन में या कहीं पर भी किसी भी सेक्शन पर आपसे कोई बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स की वैल्यू पूछता है तो आप शियर फोर्स की वैल्यू बता देंगे WX, जो X डिस्टेंस फ्रॉम हियर टू हियर, और यहां पर आप बता देंगे WX²/2। सिंपल। सो शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम के लिए सिंपल फॉर्मूले बस आपको अप्लाई करने हैं और आपको आंसर मिलता जाएगा। अब हमारे पास जो थर्ड कंडीशन आती है वो ये बोलती है कि कैंटिलीवर बीम विथ UDL एंड पॉइंट लोड एट फ्री एंड पर। तो आपके पास एक कैंटिलीवर बीम है जिस पर एक UDL एक्ट कर रहा है और फ्री एंड पर एक पॉइंट लोड भी एक्ट कर रहा है। तो यहां पर एक पॉइंट लोड एक्ट कर रहा है जिसको मैं कैपिटल W से दिखाता हूं, और जो UDL एक्ट कर रहा है इसको मैं स्मॉल w पर यूनिट लेंथ से मैं रिप्रेजेंट करता हूं, और इसकी जो लेंथ है ये L है। तो एक चीज आपको इस फिगर से कंफर्म हो गई कि जो प्रीवियस 2 कहानियां हमने सुनी कि जिसमें पहले पे UDL लग रहा था और दूसरी पे एक पॉइंट लोड लग रहा था कॉर्नर में पहले केस पे, और दूसरे केस में एक UDL, ये दोनों का कॉम्बिनेशन है। तो इसका अगर शियर फोर्स और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम मैं बनाने जाऊं तो शियर फोर्स डायग्राम जो इसका बनेगा वो दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा। कैसे दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा, ध्यान से देखिए। यहां पर शियर फोर्स डायग्राम मुझे बनाना है, तो यहां पर एक लोड W लगा, मतलब ये कुछ यहां तक आएगी, ठीक है। फिर ये यहां से कुछ ऐसे जाएगी और फिर ये यहां से ऐसे मिल जाएगी। अब ये जो डिस्टेंस है ये कितनी होगी, UDL में होती थी WL और उसमें होती थी W, तो W प्लस WL, ये कैपिटल W है, ये स्मॉल w है, तो ये डिस्टेंस होगी, ठीक है। क्लियर है? एक बार ध्यान से इसको देख लीजिए, समझ में आ जाएगा। और ये जो डिस्टेंस है ये दैट इज कैपिटल W, ये जो डिस्प्लेसमेंट होगा ये इस W की वजह से होगा और उसमें ये WL एक्स्ट्रा जुड़ेगा। सिमिलरली अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम आपको बनाऊं तो बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में भी सेम ऐसे ही कुछ होगा, दोनों का कॉम्बिनेशन लगेगा। तो ये कुछ ऐसा होगा और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम में जब पॉइंट लोड लग रहा था तो वहां पर था WL और यहां पर था WL²/2, तो दोनों का कॉम्बिनेशन सो WL प्लस WL²/2, ठीक है। ये वैल्यूज होंगी बेंडिंग मोमेंट और शियर फोर्स डायग्राम की। और आपसे अगर कोई X सेक्शन पर पूछता है तो बस L को रिप्लेस करना है X से, ठीक है। तो हर एक सेक्शन पर आप वैल्यू निकाल सकते हैं। एक बार ध्यान समझ लीजिएगा, ये नेगेटिव है, ठीक है। तो ये हो गई तीसरी कंडीशन कि कैंटिलीवर बीम में अगर हमारा UDL पूरी बीम पर लग रहा हो और फ्री एंड पर पॉइंट लोड एक्ट कर रहा हो। तो फोर्थ केस जो हमारे पास है वो ये बोलता है कि कैंटिलीवर बीम UDL कैरी कर रहा हो लेकिन पूरी बीम पर नहीं, कुछ पार्ट पर। तो कुछ ऐसा फिगर बना देंगे हम, ये कैंटिलीवर बीम है, इसके इस पार्ट पर एक UDL एक्ट कर रहा है। अब इसके लिए मुझे शियर फोर्स डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट डायग्राम बनाना है, ठीक है। ये पूरी लेंथ में मान लेता हूं L
पूरी लेंथ, और ये है स्मॉल a, मैं मान लेता हूं ये लेंथ, ये है W पर यूनिट लेंथ। ठीक है, तो ये हमारे पास पूरी डायमेंशनिंग हो गई। अब अगर शियर फोर्स डायग्राम की मैं बात करता हूं, तो आपको दिख रहा है यहां से यहां तक यूडीएल है, यहां पे बीच में कोई लोड ही नहीं है। तो अगर मैं यूडीएल शियर फोर्स डायग्राम की बात करूं, तो शियर फोर्स डायग्राम यहां से एक लीनियर यहां तक मूव करेगा और यहां से यहां तक कोई भी लोड नहीं है, तो ये बिल्कुल स्ट्रेट यहां पर आकर मिल जाएगा, निगेटिव। ठीक है, अब यहां पर आपको एक चीज दिख रही होगी कि जो शियर फोर्स डायग्राम है ये यहां पर आकर मिला कितना, WA, ये जो डिस्टेंस है ये WA है, और ये भी डिस्टेंस जो है ये भी हमारी WA ही है। ठीक है, ये बन गया मेरा शियर फोर्स डायग्राम। फॉर्मूला टाइप में मैं बता रहा हूं, कहीं पर भी बीच में कोई पूछता है तो सिमिलर A को आप रिप्लेस करेंगे अपनी वैल्यू x से, जो भी आपको लेंथ मांगा जाएगा। और अगर मैं बेंडिंग मोमेंट डायग्राम की बात करूं, तो एक चीज आपको दिख रहा है, ये 1 डिग्री का कर्व है और ये 0 डिग्री का कर्व है। तो 1 डिग्री के नीचे बनेगा 2 डिग्री का कर्व, कैसे, कुछ ऐसे, और इसके नीचे बनेगा 1 डिग्री का कर्व, मतलब कोई एक ऐसी स्ट्रेट लाइन आएगी और ये यहां ऐसे मिला दिया जाएगा, ये भी निगेटिव वैल्यू, ये भी निगेटिव वैल्यू। तो ये है एक पैराबोला और ये एक स्ट्रेट लाइन है 1 डिग्री की, ध्यान रखिएगा, ये 1 डिग्री की एक स्ट्रेट लाइन है। अब यहां पर अगर मैं वैल्यू देखूं, तो यहां पर जो वैल्यू होगी, चूंकि यहां पर यूडीएल खत्म हो रहा है तो यूडीएल की तरह ये एक्ट करेगा। सो WA²/2, यही तो होती थी यूडीएल की वैल्यू, है ना। और यहां पर जो वैल्यू आएगी वो आएगी WAL -A/2। ये एक फॉर्मूले के रूप में मैंने दिखा दिया। अगर इसको मैं थोड़ा सा और ठीक से दिखाऊं, तो ये कुछ ये लिखा हुआ है WAL -WA/2। ठीक है, ये चीज यहां पर लिखी हुई है। ठीक है, अगर आप ध्यान से देखें तो क्या किया हमने, WAL में हमने WA/2 घटा दिया है। तो ये इस तरह से, इस फॉर्मूले को आप डायरेक्ट यूज करके ये चीजें बना सकते हैं। तो इनका प्रैक्टिकल जो हम यूज करेंगे वो हम यूज करेंगे अपने न्यूमेरिकल्स में। ठीक है, ये चीज ध्यान रखिएगा। तो अभी मैं इसके बाद न्यूमेरिकल कराऊंगा, जिससे आपके कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगे। बस ये जो मैंने पढ़ाया है ये नोट्स अपने सामने रखिएगा। फॉर्मूले को जहां जहां मैं इंप्लीमेंट करूंगा वहां पर मैं बता दूंगा, आप उन फॉर्मूले को फिर से एक बार रिवाइज कर लीजिएगा, देख लीजिएगा। सो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू, गुड बाय, टेक केयर।